लगन कुंडली में हम सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो ऐसे में दोनों ही प्लेसमेंट को आप कैसे जज कर सकते हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स दोनों की प्लेसमेंट के कंपेरिजन से हमें देखने को मिलेंगे। देखिए, सेवंथ लॉर्ड की सबसे पहले अगर बात की जाए तो सेवंथ लॉर्ड आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जो वास्तव में आपके नेम फेम या आपकी प्रसिद्धि को रिप्रेजेंट करता है और आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ लॉर्ड जिस प्रकार का भी ग्रह होगा वैसे का वैसे ही आपके पार्टनर का नेचर होगा, वैसे की वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी होगी। और यहाँ सेवंथ हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी इम्पोर्टेंट होगा सेवंथ लॉर्ड के साथ साथ। सेवंथ लॉर्ड आपका वास्तव में आपका पब्लिक का घर है सेवंथ हाउस, तो पब्लिकली जितने भी लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, जितने भी लोग जीवन भर आपके सामने आते हैं, वो सब सेवंथ हाउस और आपका सेवंथ लॉर्ड बताता है। अब यहाँ पे जो सेवंथ लॉर्ड है आपका वो डिफरेंट होगा प्रत्येक लगन के हिसाब से, तो उसका प्रभाव भी जब वो आपके चार्ट में विभिन्न भाव में बैठेगा तो अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा। सेवंथ लॉर्ड एक्चुअल में आपको ये बताता है कि आपको लोग सबसे पहले जज कैसे करते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी व्यक्ति से सबसे पहले बात करते हैं तो सामने वाला आपको कैसे जज करता है, कैसे आपके बारे में सोचता है, विचार करता है कि आप कैसे पर्सन हैं, व्यवहार से, नेचर से, या फिर आप अपने पर्सनैलिटी वाइज। अब जो सेवंथ लॉर्ड है वास्तव में उतना ही महत्व लग्नेश का भी है, क्योंकि लगन से आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं और लग्नेश आपको स्वयं को दिखाता है। जिस प्रकार का आपका लग्नेश होगा वैसे की वैसी आपकी पर्सनैलिटी और वैसी की वैसी क्वालिटीज़ आप में ओवरऑल होंगी। लेकिन लगन में बैठे हुए ग्रह का भी जो रोल है वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लग्नेश का है। ऐसे में जब हम अगर डिस्कस करें इस वीडियो में, जैसे किसी जातक का सेवंथ लॉर्ड मान लो 9th हाउस में स्थित है और किसी जातक का जो सेवंथ लॉर्ड है वो लगन में स्थित है, तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड की जब बात आती है 9th हाउस में प्लेस्ड होने की, तो ये क्योंकि भाग्य स्थान पे प्लेस्ड है आपका सप्तमेश या आपका सेवंथ लॉर्ड, ऐसे में 9th हाउस से कुछ ना कुछ पार्टनर का कनेक्शन आएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि आप 9th हाउस से बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ेंगे अपने मैरिज होने के बाद, या आपका पार्टनर बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकता है, वो आपके लिए वो कुछ अच्छी गाइडेंस ला सकता है, जीवन में आपका जीने का जो नज़रिया है वो बदल सकता है। सेवंथ लॉर्ड 9th हाउस में स्थित है तो आपके पार्टनर का जो स्टडी वगैरह रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टनर में आपके गुण बहुत ज़्यादा होंगे। आपका पार्टनर आपको दूर के स्थानों से जोड़ेगा। अक्सर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे जाएंगे और हायर स्टडीज़ के मामले में भी आपका पार्टनर काफ़ी अच्छी स्थिति में होगा। सेवंथ लॉर्ड का 9th हाउस में जाना आपके पार्टनर को काफ़ी हार्ड वर्किंग भी बनाता है, क्योंकि जो आपका सेवंथ लॉर्ड 9th हाउस में गया है वो आपके 3rd हाउस को एस्पेक्ट करता है। इसलिए निश्चित तौर पे आपका जो पार्टनर होगा वो आपको हार्ड वर्क करने में सहायता भी करेगा और आपके कम्युनिकेशन में और आपकी जो भी यात्राएं रहेंगी, चाहे वो छोटी दूरी की यात्रा है चाहे वो लंबी दूरी की यात्रा है, उसमें उनका योगदान काफ़ी अहम होगा। अब जब भी आप मैरिज करते हैं, मैरिज के बाद जो भी आपका जीवन साथी आता है, अगर नवम भाव से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं और उन कामों में आप अपने जीवन साथी की सलाह लेते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं, तो वो एडवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क कर सकती है। अब आपका सेवंथ लॉर्ड 9th हाउस में तो चला गया, लेकिन 9th हाउस में जाने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ कैसे स्थिति में बैठा हुआ है। अब ये होगा कि किसी का भी सेवंथ लॉर्ड होगा वो अलग अलग ही होगा सभी लग्नों के हिसाब से, और वो अलग अलग प्रकार से स्थितियों में बैठा रहेगा। जैसे किसी का सेवंथ लॉर्ड हो सकता है वक्री हो गया नवम भाव में जाने के बाद, किसी का सेवंथ लॉर्ड हो सकता है अस्त हो गया हो, किसी का सेवंथ लॉर्ड किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा हो, ये सब। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका सेवंथ लॉर्ड जाके नवम भाव में वक्री हो गया तो कभी कभी हमें वैसे के वैसे रिजल्ट्स नहीं देखने को मिलते जैसा हम यहाँ लक से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और आपके पार्टनर के आने के बाद फिर भी आपको उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सेवंथ लॉर्ड का 9th हाउस में जाने के बाद उनका वहाँ एक्चुअल जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो आपका सप्तमेश नवम भाव में गया है वो 3rd हाउस को प्रभावित करेगा, जिससे वो आपके कम्युनिकेशन में, आपके कहीं ना कहीं हॉबीज़ में, आपके टैलेंट में वो अपना योगदान करेगा। वो 3rd हाउस के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, इसलिए भाई बहनों, रिलेटिव्स के साथ आपके संबंधों को लेकर भी वो ग्रह कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। अब नवम भाव है वो लॉन्ग डिस्टेंस टूर का है। आप अपने ही कंट्री में किसी अदर स्टेट में भी जाते हैं तो उसका संबंध भी हम नवम भाव से देखते हैं, या आप विदेश यात्रा भी किसी दूसरे देश में करते हैं तब भी हम नवम भाव को देखते हैं।
तो नवम भाव में सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका जीवन साथी काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। वो आने के बाद आप बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करेंगे, आप काफ़ी सारे स्पिरिचुअल यात्राएं करेंगे या स्पिरिचुअल कार्यों में आपका रुझान बढ़ जाएगा। हालांकि यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो किस प्रकार का ग्रह है, कौन सी क्वालिटीज़ लिए हुए है वो। अगर जैसे बुध जैसा ग्रह आपका सेवंथ लॉर्ड होगा और अगर वो 9th हाउस में जाकर बैठेगा तो वो आपके लिए कम्युनिकेशन वाइज बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, वो आपके 3rd हाउस के मामलों में आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। इसके साथ साथ वास्तव में आपके 3rd हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जो भी प्लैनेट आपके 3rd हाउस में होगा वो आपके सप्तमेश को, जो आपके नवम भाव में बैठा, उसको ज़रूर ही प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ यहाँ नवम भाव के स्वामी जो कि 7th लॉर्ड के वहाँ डिस्पोजिटर बन जाएंगे, उसकी भूमिका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो नवम भाव के स्वामी का भी आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब जो आपका सप्तमेश नवम भाव में गया है, जब भी आप लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, लंबी दूरी की यात्रा के साथ साथ अगर आप अपनी हायर स्टडीज़ को लेके या किसी भी स्पेसिफिक पर्पज़ को लेके विदेश जाएंगे या किसी दूसरे स्टेट में सेटल होने के बारे में विचार करेंगे, तो यहाँ उस प्लैनेट विशेष का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे अगर बुध जैसा प्लैनेट है तो आप काफ़ी जल्दी डिसीजन ले लेंगे, काफ़ी फास्ट काम करने को सोचेंगे। अगर शनि जैसा ग्रह है तो आप ज़्यादातर खुद की मेहनत पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है तो आप दूसरे लोगों को ज़्यादा एडवाइस करेंगे, खुद पर ध्यान देने की बजाय कभी कभी। तो इस हिसाब से सब ग्रहों के रिजल्ट्स यहाँ अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ जिस भी प्रकार का ग्रह आपका सप्तमेश होगा, प्रभाव वैसे के वैसे ही होंगे। जैसे शनि जैसा ग्रह है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिले सफलता मिले नवम भाव से जुड़े हुए मामलों में। अब जो आपका 7th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया है, वो आपके कुछ अन्य भावों पर भी अपनी दृष्टि डालेगा 3rd हाउस के साथ साथ। तो वास्तव में उन भाव में कौन कौन से ग्रह आपके चार्ट में बैठे हैं और आपके नवमेश का नवम भाव के स्वामी का संबंध क्या सप्तम से है या नहीं, ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ वास्तव में जो आपका सप्तमेश नवम भाव में गया है, वो नवम भाव में किसी भी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है या फिर राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ अगर बैठा है, तो ये भी आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठने के बाद किसी भी ग्रह के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। अब हम देखेंगे, मान लो किसी जातक का जैसे सप्तमेश उसके लगन में स्थित है। देखिए, हमेशा जो आपका सप्तमेश होगा वो लगन के लिए शत्रुवत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सप्तमेश अगर आपके लगन में जाकर बैठ गया है तो वो आपके लिए बुरा होगा या कहीं ना कहीं आप उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे या पार्टनर की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। बल्कि क्योंकि सप्तम भाव आपकी नेम फेम, प्रसिद्धि या सामाजिक मान सम्मान को दिखाता है, ऐसे में ये आपके लिए पर्सनली बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। सप्तम भाव से जुड़े हुए मामलों में आपको डील करने में काफ़ी आसानी हो सकती है। पब्लिक डीलिंग में आप काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड स्किल्स आप में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ भी प्लैनेट विशेष का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जिस प्रकार का भी आपका 7th लॉर्ड होगा वो वैसी की वैसी क्वालिटीज़ आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है, तो वो वैसा ही प्रभाव लगन पर डालेगा। और यहाँ लग्नेश की भूमिका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है अब, क्योंकि आपका लग्नेश जितना ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा अब आपका जो सप्तमेश आपके लगन में आया है उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सप्तम भाव से रिलेटेड मामलों को फेस करने के मामले में ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकती है। अगर सप्तमेश आपका एक क्रूर ग्रह है तो ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। कभी कभी ऐसी स्थितियों में देखने को मिलता है कि आपका जो जीवन साथी आता है आपकी लाइफ में, वो आपको हमेशा डोमिनेट करके रखता है। आप खुद की नहीं चला सकते, आप उसकी बात हमेशा सुनेंगे ही सुनेंगे, भले ही उसकी बात गलत हो, भले ही उसकी बात सही हो। अब जो सप्तमेश है, क्योंकि सप्तम भाव है वो बिजनेस का भी है, इसलिए ये बिजनेस वाइज आपका रोल काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है। तो आप किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। सप्तमेश लगन में आ गया तो वास्तव में लगन में क्या कोई अन्य ग्रह बैठा है आपके, ये देखना होगा आपको, क्योंकि लग्नेश और लगन में बैठा हुआ ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके सप्तमेश के साथ ग्रह बैठा है वो हो सकता है कि सप्तमेश के प्रभाव को कम कर रहा हो सकता है सप्तम भाव के जो स्वामी हैं उनके प्रभाव को बढ़ा रहा हो या उनके रिजल्ट्स को पूर्ण रूप से बदल रहा हो। अगर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव आपके सप्तमेश पे पड़ जाता है, राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव आपके सप्तमेश पे पड़ जाता है, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आपके लिए मैरिड लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी फिर। इसके साथ साथ ये मैरिज होने के बाद ये दिखाता है कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट तो अवश्य करेगा, लेकिन पार्टनर के आने के बाद आपके नेम फेम में, प्रसिद्धि में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने की संभावना और आप एकदम से लोगों के सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे अब जितने भी प्रकार से चुनौतियाँ, जितने भी प्रकार से समस्याएं जो 7th हाउस को लेकर आपके जीवन में आने वाले हैं,
उनको लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहेंगे। अब प्लैनेट जैसा होगा वैसा ही वो प्रभाव देगा, साथ में क्योंकि वो अपने ही भाव को यहाँ एस्पेक्ट भी करेगा आपके लगन में बैठकर, तो वो अपने ही भाव पे, सप्तम भाव पे आपके दृष्टि डालेगा। साथ में सप्तमेश आपका किसी भी अन्य भाव का स्वामी आपके चार्ट में हो सकता है, तो आपको उस हाउस से भी कनेक्शन जोड़कर जरूर देख लेना चाहिए। बट नॉर्मली अगर कंपेयर किया जाएगा 7th लॉर्ड का 9th हाउस में प्लेस्ड होना या 7th लॉर्ड का लगन में प्लेस्ड होना, तो दोनों ही प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पानी है, मान सम्मान पाना है, रेस्पेक्ट पानी है, तो 7th लॉर्ड का लगन में होना कहीं ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप लाइफ को बहुत दूसरे तरीके से जीना चाहते हैं, जहाँ पर आप एक बहुत स्पिरिचुअल लाइफ देखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करना चाहते हैं, या मान लो आप आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा हैं तो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पण वगैरह चाहते हैं, या लाइफ में ज्ञान के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं, तब आपके लिए 7th लॉर्ड का 9th हाउस में होना बहुत ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है।